सो हेलो एनी व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी शशांक। और यार आज अपन लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि एक डिटर्मिनेंट का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 के लिए, ठीक है, इसको करेंगे। तो यार ये टॉपिक तुमने पहले भी पढ़ चुके हो, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसा दिखता नहीं है, बट मैं एक पुराना तुम्हारे सामने में फ़ोटो लेके आया हूँ यहाँ पे, या एक पुराना कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। तुम जब 10th में या 11th में थे तब तुमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक ट्रायंगल होता था, उसकी ये कुछ इस प्रकार से साइड रहते थे, है ना, कार्टेशियन प्लेन पे। तो फिर ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हो जाते थे, फिर तुम इस प्रकार से इसका एरिया निकालते थे। बट यहाँ पे हमें ये नहीं पढ़ना, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। इस बार अपन को पढ़ना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका अगर मुझे एरिया निकालना है किसी भी एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का, तो क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 एंड 1। ये कुछ इस प्रकार से तुम इसका एरिया निकाल सकते हो किसी भी डिटर्मिनेंट का। अब जब तुम लोग इसका एरिया निकालोगे तो तुम्हारे पास में वापस से यही आ जाएगा, ठीक है, वापस से तुम्हारे पास में यही सेम चीज़ आ जाएगी। ओके, बहुत बढ़िया यार। अब यार देखो, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, इसका कुछ पक्का नहीं है। तो अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव होगा तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है, यस और नो। तो इसीलिए कभी भी अगर अपन डिटर्मिनेंट का अगर मैं कोई भी मान लो डिटर्मिनेंट है, इसके 2 आ रहे हैं, मान लो ये पॉजिटिव में आंसर दे रहा, मान लो +27 आ रहा है, तो इसको मैं सिंपली +27 ही लिख दूंगा, ठीक है। बट अगर मान लो मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मान लो -29 आ रहा है, ठीक है, बाय चांस कुछ भी कंडीशन पे, तो मैं इसमें ना राउंड फिगर करके इसको 29 ही लिखूंगा, चाहे वो माइनस में ही क्यों ना आए, सॉरी, चाहे वो माइनस में ही क्यों ना आए। ओके, तो ये होता है। मतलब अगर मैं लिखूँ कि एरिया इज़ एब्सोल्यूट, ठीक है, एरिया हमेशा एब्सोल्यूट रहेगा। इट ऑलवेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, इसको हमेशा अपन को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं लेना है। ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद में एक चीज़ और आती है इसमें, अब तुम लोग आगे पढ़ोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्सरसाइज में, तो एक चीज़ और बताया जाएगा तुमको कि मान लो कोई भी एक डिटर्मिनेंट दे देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, मान लो 9 10 7 सॉरी 1 रहेगा, 2 3 1, और यहाँ पे कर देंगे x, और यहाँ पे कर देंगे 0, और यहाँ कर देंगे 1, ठीक है। मैंने ऐसे कोई भी रैंडमली एग्जांपल लिया हूँ और बोल देंगे कि ये पूरा डिटर्मिनेंट तुम्हारा 4 के इक्वल में एग्जैक्टली है, नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया हूँ इसको, ठीक है, ये एक मनगढ़ंत एग्जाम्पल है, बट मैं एक कंसेप्ट बताने के लिए तुमको समझा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से पहले यहाँ पे तुम्हें +-4 लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक और बात देखो, टोटल जो आंसर में एरिया आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये एरिया पॉजिटिव होना चाहिए, बट जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो अंदर लिखा है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ये x माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ओके, समझ गए। तो ये एक छोटा सा दूसरा कॉन्सेप्ट है। आज का वीडियो बहुत छोटा है और छोटे से वीडियो में मैं ये पूरी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ओके, अब तीसरी जो मेन चीज़ आ जाती है यार, जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वो है कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। ओके, इसमें होता क्या है, इसमें तुमको बोल देगा कि एक ट्रायंगल है वो आपस में कोलिनियर है, ठीक है, ट्रायंगल है वो कोलिनियर है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि उसका कोई सा भी एक पॉइंट निकाल लो, ठीक है, कोई सा भी एक पॉइंट निकाल लो, मतलब कोऑर्डिनेट निकालने को पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे एक अगेन एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 3 सॉरी 1 2 1 4 5 1 7 x1, ठीक है, ये कोलिनियर है, ये ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये कोलिनियर है। अब इनका तुमको ये x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या ले लोगे, जब भी कोई कोलिनियर ट्रायंगल बोला जाए
मतलब कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ट्राइंगल नहीं होता है वो, एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब 1 2 यहाँ होगा, फिर 4 5 यहाँ होगा और 7 x यहाँ होगा। ये एक कोलिनियर ट्राइंगल कहलाता है। इसका एरिया क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो कभी भी कोलिनियर ट्राइंगल बोला जाए तो उसका कोई एरिया नहीं होता, उसका एरिया 0 होता, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, तो ये होता है कोलिनियर ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये रहे कुछ छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक में बस इतना ही है यार। अब अपन इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 17 है सबसे पहले। ओके, तो एग्जांपल नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, वर्टाइसेस दे दिए गए 3,8 -4,2 एंड 5,1। ओके, ये इसके वर्टाइसेस है। अब तुमको निकालना। अब तुम लोग बोलोगे भैया यहाँ पे तो 2 ही वर्टाइसेस है, अपन को वहाँ पे 3 वर्टाइसेस लिखने पड़ेंगे, मतलब ये 3 लिखने पड़ेंगे। तो लास्ट वाला जो रहेगा तुम्हारा, पहले तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देना और लास्ट में 1 रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। -4 2 1 5 1 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से तुम लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब सिंपली सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करोगे मैं बता चुका हूँ तुम लोग को ऑलरेडी। हाफ लिख लो बाहर। पहले मैं ले रहा हूँ 3 को या 1 को भी तुम लोग ले सकते, किसी से भी सॉल्व कर सकते, ये वाली रो से या कॉलम से, किसी से भी। ठीक है, मैं 3 से करना पसंद कर रहा हूँ। 3 को किया 2 -1। ओके, फिर 8 आ जाएगा, 8 रहेगा माइनस में, क्यों, क्योंकि वो ये नहीं है, डायगोनल नहीं है। और जो इसका A2 1 होगा ना, ये तो ये ऑड नंबर आ रहा है ना प्लस करने पे, तो इसलिए मैं पुराने वीडियो में अच्छे से समझाया हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा -4 -5, यस और नो। फिर प्लस हो जाएगा 1 इंटू -4 -10। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं इसका अगर सॉल्व कर लूँ पूरी तरीके से तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा, -5 -8 और 72 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, -14 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस में 14। अब अगर मैं इन सबको सॉल्व कर लूँ तो मेरा क्या आ रहा होगा, 14 गया 3 प्लस मतलब 61 आ जाएगा। ठीक है, 61 आ जाएगा। ओके, 2 से डिवाइड कर देना, वैसे 2 से डिवाइड नहीं करना, पॉइंट में मत लिखना, बस ऐसे ही लिख देना 61/2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये तुम्हारा सिंपली आंसर आ जाएगा, ये पॉजिटिव में। बहुत बढ़िया। अब अगला एग्जाम्पल है यार अपना एग्जाम्पल नंबर 18। ओके, तो ठीक है यार, अपन इसको एग्जाम्पल नंबर 18 को सॉल्व कर लेते हैं। मैं पीछे एग्जाम्पल नंबर 18 लिख के रखा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल है ना। यहाँ पे लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ, मैंने टॉर्च चालू कर ली सो दैट थोड़ा क्लियर व्यू आएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए दिया है और बी दिया है तुमको। ठीक है, यूजिंग द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करके करना है। तो सबसे पहले अपन इतने स्टेप को, ठीक है, और ये दूसरा पार्ट है, मतलब अगर मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, ओके, तो पहले पार्ट को मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दूसरे को। फिर यहाँ पे लिखा है फाइंड, नेक्स्ट पार्ट में फाइंड इफ डी मुझे ये गिवन है, इज द पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ए बी डी इज 3 यूनिट। ए बी डी के लिए सॉल्व करना, ए है मेरे पास, बी है और डी है। बट उससे पहले मुझे एक और चीज़ फाइंड करनी है, वो है डिटर्मिनेंट के लिए। ओके, एरिया, ठीक है ना, एरिया फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यार मैं ये देखो, डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करके निकालना है, तो मुझे एक और पॉइंट लेना पड़ेगा जो कि होगा सी। सी को मैं फ़िलहाल मान ले रहा x, y। ठीक है, सी को मैंने बोल दिया x, y। सिंपली फार्मूला लगा दो यहाँ पे, x y 1। ठीक है, और ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर लिख दिया 1 3। ठीक है, पहले आएगा 1 3, फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अच्छा, मैं फिर भी गलत कर रहा हूँ। हाँ, वैसे कुछ भी ले सकते हो तुम लोग, ऊपर नीचे चलता है थोड़ा। मैं यहाँ पे NCERT के थ्रू चल रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए मैं 0 1 ले लेता हूँ। ओके, 1 3 1 ले लूँगा और फिर x y 1 ले सकता हूँ। और मैं इसको मान ले रहा हूँ कि ये कोलिनियर है। ठीक है, ये कोलिनियर है। ओके, इसको कट कर दो, सॉरी गलती हो गई।
ठीक है, ये कोलिनियर है, तो ये 0 के इक्वल आ गया। अब जबकि तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में ये क्या आ जाएगा, हाफ वाई माइनस 3x, यस और नो, इक्वल टू 0। और तुम लोग इसको लिख सकते हो y 3x। अब ये क्या है, ये एक लाइन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ लाइन है। ओके, बहुत बढ़िया यार। अब ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट कंप्लीट, ठीक है, पहला पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा था अपन को, फाइंड डी में अपन को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि अपने पास में ये 3 यूनिट इसका एरिया ऑलरेडी गिवन है। तो और ट्राइंगल कैसा था, ABD था, तो मैं सबसे पहले A का लिख लूँगा 1 3 1 0 0 1, ये B का हो गया, और K 0 1, ठीक है, इक्वल टू 3 यूनिट हाफ, ठीक है, इतना। अब जबकि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, हाफ इधर चला जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। और ये मैं लिख सकता हूँ 1 0 माइनस 0 माइनस 3 और ये हो जाएगा मेरा 0k, ठीक है, k बस बचेगा यहाँ पे, और प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। तो मुझे इसको मॉड में डालना पड़ेगा। मॉड में क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव आ सकता है एरिया, है ना, क्योंकि यहाँ -3 है, इसीलिए। तो मेरा ये हो जाएगा 3k मॉड, ओके, विल बी इक्वल टू 6। एक प्रॉपर्टी होती है मॉड की कि अगर कभी भी मॉड हटता है तो वो सामने वाले में प्लस माइनस लगा देता है, मतलब इस साइड प्लस माइनस आ जाता है। तो इसी प्रकार अगर मैं लिखूँ तो k विल बी इक्वल टू +-2। ये आपका आंसर आ गया। बस तो इतना सही था यार ये वाला एग्जाम्पल। मिलते हैं अब अगली एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज अपन 4.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यार बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।